नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खरीफ सीजन में या बरसात के मौसम में मक्का की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में या खरीफ सीजन में मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेने के लिए हमें मक्का की फसल की बुआई करते समय किस प्रकार की मिट्टी का सिलेक्शन करना चाहिए या किस प्रकार की मिट्टी में मक्का की बुआई करनी चाहिए, ज़मीन की जुताई कैसे करें, अर्थात खेत को तैयार कैसे करें, और मक्का की फसल में बुवाई करते समय बेसल डोज में कौन-कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं या कौन-कौन से फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और बरसात के मौसम में या खरीफ सीजन में जो सबसे अधिक पैदावार देने वाली मक्का की वैरायटियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? अर्थात कौन सी वैरायटियों को हम बरसात के सीजन में या खरीफ सीजन में लगा सकते हैं, जो अधिक पैदावार देकर जा सकें। और मक्का की बुआई किस तरीके से करनी चाहिए, और मक्का की बुआई करने के बाद उसमें कौन-सी खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी मक्का की फसल में कोई भी खरपतवार नहीं उगे। तो इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, बरसात के सीज़न में मक्का की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है, अर्थात भारत की यदि हम बात करें, तो भारत में लगभग 80% जो मक्का की खेती होती है, वो बरसात के सीज़न में होती है। और इस सीज़न में मक्का की खेती से जो हमारे किसान भाई हैं, वो बहुत ही शानदार उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों। जो किसान भाई मक्का की खेती को समय से लगाते हैं, समय से देखभाल करते हैं और समय से उसमें खाद फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, तो वे किसान भाई मक्का की फसल से शानदार उत्पादन के साथ-साथ बढ़िया मुनाफ़ा भी प्राप्त कर लेते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मक्का की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो यदि किसान भाई आप मक्का की फसल बरसात के सीज़न में कर रहे हैं, तो बरसात के सीज़न में आप दोमट मिट्टी ले सकते हैं, चिकनी दोमट ले सकते हैं और लाल मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं और हल्की रेतीली मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन सभी प्रकार की मिट्टी में आप मक्का की फसल को लगा सकते हैं। अर्थात किसान भाइयों, मक्का की जो फसल है, हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में उसे उगा सकते हैं। परंतु बरसात के सीज़न में जो ज़मीन हमारी ऐसी होनी चाहिए, जिसके अंदर पानी का लगभग 2 दिन से ज़्यादा भराव ना हो किसान भाइयों। यदि पानी का ज़्यादा भराव होता है, तो मक्का के जो पौधे होते हैं, वो गल जाते हैं, उनके अंदर बीमारी आ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस खेत में भी आप मक्का लगाएँ, जिस प्लॉट में आप मक्का लगाएँ, उस प्लॉट में पानी निकालने की व्यवस्था ज़रूर हो किसान भाइयों। कि यदि बरसात किसी वजह से ज़्यादा हो जाती है, तो उसका हम पानी निकाल सकें। अब इसके बाद किसान भाइयों, आपको खेत की तैयारी करनी है। खेत की तैयारी करते समय आपको जो आपकी ज़मीन है, उसकी आपको हैरों से गहरी जुताई करनी है। और जुताई करने के बाद आप ज़मीन को लगभग 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दें, ताकि उसके अंदर जब आप जुताई करेंगे, तो जो उसके अंदर कीड़े हैं, उसके अंडे हैं या खरपतवार है, घास-फूस वगैरह हैं, वो अच्छे से सूख जाएँगे। उसके बाद आप उसका पलेवा करें और पलेवा करने के बाद किसान भाइयों, उसकी आप एक बार फिर हैरों से गहरी जुताई कर दें। और हैरों से गहरी जुताई करने के बाद किसान भाइयों, इसी जुताई पर आपको जो बेसल डोज़ हैं, जो खाद फर्टिलाइज़र हैं, वो डाल देना। और खाद और फर्टिलाइज़र डालने के बाद में आपको उसकी रूटर से गहरी जुताई कर देनी किसान भाइयों। अब यदि हम बेसल डोज़ की बात करें किसान भाइयों, तो बेसल डोज़ में आपको यूरिया की मात्रा ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि किसी भी सीज़न में आप मक्का की फसल लगाते हैं, तो आपको यूरिया ज़रूर देना चाहिए किसान भाइयों। यूरिया देने से हमारी मक्का की फसल का जो जर्मिनेशन है, वो अच्छा होता है और पौधों को नाइट्रोजन जल्दी मिल जाती है, जिससे पौधों का रंग एकदम हरा-भरा रहता है और पौधे तंदुरुस्त रहते हैं किसान भाइयों। तो बेसल डोज़ में जो आपको खाद और फर्टिलाइज़र लेकर आने किसान भाइयों, मैं आपको 1 एकड़ की डोज़ बताऊँगा। यदि आपकी मक्का फसल ज़्यादा है या कम है, तो आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आपको 1 एकड़ के लिए लेकर आना है किसान भाइयों, 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आपको दूसरा ऐड करना है डीएपी, इसकी भी मात्रा आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तीसरा इसमें आपको एक कीटनाशक ऐड करना है। कीटनाशक में आपको लेनी है रीजेंट, जो फिप्रोनिल आती है 0.3% वाली जीआर में, लाल कलर की आती है, ये आपको लेकर आनी है लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। इन तीनों को मिलाकर भी आप अच्छे से बखेर सकते हैं, फेंक सकते हैं और फेंकने के बाद में रूटर से गहरी जुताई कर सकते हैं। यदि आपको ये खादें नहीं मिलती हैं, तो आपको दूसरी खाद ले लेनी है किसान भाइयों। दूसरी खाद में आपको यूरिया 50 किलोग्राम लेना है और दूसरा इसके साथ में आपको एनपीके 12-32-16 इसको ऐड करना है किसान भाइयों। या एनपीके 12-32-16 नहीं मिलता है, तो आप एनपीके 10-26-26 भी ले सकते हैं किसान भाइयों। और तीसरा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भाई आपको वही फिप्रोनिल लेनी है 0.3% वाली जीआर में, लाल कलर वाली।
इसकी डोज आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। किसान भाइयों कीटनाशक इसलिए आपको लेनी है क्योंकि बरसात के मौसम में कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। जड़ वाले कीट भी लगते हैं और ऊपर के कीट भी लग जाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आपको मक्का की बुआई के समय कीटनाशक ज़रूर डालनी चाहिए। इन तीनों को भी आप ले सकते हैं और इन्हें भी आप बखेर कर उसमें आखिरी जुताई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई आपका जो खेत है, जो आपकी ज़मीन है, वो बुवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है या बीजों का चुनाव करना है किसान भाइयों। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 वैरायटी बताऊँगा। यदि आपके पास ये 10 वैरायटियाँ उपलब्ध हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। यदि आपके पास इससे भी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी आपके एरिया में है, तो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाई हमारा मकसद केवल जो आपकी पैदावार है, उसे बढ़ाना होता है। तो जो वैरायटी आपके एरिया में इनसे भी ज़्यादा पैदावार देती हो, तो आप उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों। और जो 10 वैरायटी किसान भाइयों मैं आपको बताऊँगा, तो इन वैरायटी की बुवाई करने के लिए जो आपको बीज की मात्रा लेनी है, तो लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और ये वैरायटियाँ लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इन वैरायटी के अंदर कोई खास बीमारियाँ भी नहीं आती। तो यदि किसान भाई हम पहली वैरायटी की बात करें, तो ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की P3401। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी संरक्षण कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है बायर क्रॉप साइंस की डेकाल 9126। इसकी भी पैदावार किसान भाइयों लगभग 30 क्विंटल के आसपास होती है। तीसरी वैरायटी की बात करें, तो ये सिजेंटा कंपनी की है NK 6240। आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार वैरायटी है और इसकी पैदावार भी लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ होती है किसान भाइयों। चौथी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये कंचन मक्का आती है K25 के नाम से और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसकी पैदावार लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है किसान भाइयों। और पांचवी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये सायाजी 1010 के नाम से आती है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है किसान भाइयों। इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। छठी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है टाटा कंपनी की, जो 8255 के नाम से आती है। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। और इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सातवीं वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने पायोनियर कंपनी की रखी है P3377। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि हम आठवीं वैरायटी की बात करें, तो ये हमने रखी है एडवांटा कंपनी की 751। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये वैरायटी हमें लगभग 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। और यदि नौवीं वैरायटी की बात करें, तो ये पायनियर कंपनी की है, जो 3302 के नाम से आती है किसान भाइयों। इसकी पैदावार भी लगभग 28 से 30 क्विंटल होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। और 10वीं और अंतिम वैरायटी की बात करें, तो ये वैरायटी हमने रखी है, जो बायर क्रॉप संख्या आती है डेकाल 9144। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी है और वैरायटी पंजाब, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। और इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भाई ये जो 10 वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हैं, यदि हम इनकी समय से देखभाल करते हैं, सही समय पे खाद फर्टिलाइजर देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो आप इनसे हाईएस्ट पैदावार लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक ले सकते हैं किसान भाई। तो किसान भाई आप इनमें से कोई सी वैरायटी सेलेक्ट कर सकते हैं और मक्का की फसल की बुवाई कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं मक्का की फसल में कौन सी खरपतवार नाशक लगा सकते हैं, जिससे हमारी मक्का की फसल में खरपतवार ना उगे। तो इसके लिए किसान भाई आपको मार्केट से एक दवाई लेकर आनी है, जो पेंडामेथिलिन के नाम से आती है 30% ईसी में। इसकी डोज आपको 1 एकड़ के लिए 1 लीटर लेनी है और लगभग 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। स्प्रे आपको मक्का की बुवाई करने के तुरंत बाद करना है। जैसे मान लीजिए आपने आज मक्का की बुवाई कर दी है, तो आपको आज शाम को या कल सुबह इसका स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। और पानी आपको 150 लीटर लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है और अच्छे से आपको स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई आप खरीफ सीजन या बरसात के सीजन में मक्का की खेती लगा सकते हैं, मक्का की खेती को कर सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपकी किसी प्रकार की फसल है, उसमें कोई भी बीमारी लगी हुई है, तो आप बीमारी का फोटो डाल सकते हैं और मुझसे उसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।